हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 के इंग्लिश का यूनिट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मोहन एंड हिज वीणा। इसे हिंदी में अगर देखो तो वीणा बोला जाता है, परंतु इंग्लिश में वीणा कहा जाता है। तो अब वो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाइक बाय स्टूडेंट्स कि कितने बच्चों को ये डायग्राम में मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाइक होता है, उसके बारे में बताता हूँ। इसमें कितने हैं? फ्लूट है, गिटार है, तबला है और हारमोनियम है। तो फ्लूट जो है वो 14% बच्चों को लाइक होता है, गिटार 10% बच्चों को लाइकिंग होता है और तबला जो है वो 26% बच्चे जो है वो लाइक करते हैं और हारमोनियम 50% को बच्चे जो है इसे लाइक करते हैं। अब हमारा प्रश्न आया, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको होमवर्क के लिए इसको दूंगा, लेकिन इन क्वेश्चन का हिंदी जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से मतलब कितने बच्चे जो है पॉपुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को लाइक करते हैं, वो आपको बताना रहेगा। दूसरा है इसका, जैसा कि आपने देखा कि कौन से मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में जो है बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं, उसको आपको बताना है। तो अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, विच इज़ द लिस्ट पॉपुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लिस्ट मतलब होता है लिस्ट, ये जैसे कि इसका मतलब होता है बहुत कम। तो सबसे कम कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बच्चे लाइक करते हैं उसे बताना है। फिर हाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट लाइक द फ्लूट, फ्लूट कितने बच्चे लाइक करते हैं। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ फ्लूट एंड दैट ऑफ तबला, यानी फ्लूट और तबला में जो है इनके बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर कितने का है, कितने कितने परसेंटेज का है, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ लाइक बाय हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लगभग आधे बच्चे जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट को लाइक करते हैं। तो अब अगला हमारा यहाँ से रेड चैप्टर स्टार्ट होता है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मोहन वॉज बर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। मोहन का जन्म, बर्न यानी जन्म होता है, जन्म एक संगीतकार के परिवार में हुआ था। म्यूजिक वॉज इन हिज ब्लड, संगीत उसके खून में था। ही ग्रेव अप विथ म्यूजिशियन, और वो संगीत की दुनिया में ही जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ। लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, जैसा कि उसके पिताजी और परिवार के दूसरे परिवार के लोग भी थे। ही वॉज initially initially trained in vocal music and then he tried his hand at the वायलिन, और उसे जो है वो पहले क्या सिखाया गया, वोकल से म्यूजिक सिखाया गया और फिर इसके बाद उसे तबला वायलिन जो है वो सिखाया गया। व्हेन ही वॉज अबाउट 10, जब वो 10 साल का था तो ही स्टार्टेड लाइकिंग सितार, तो उसे जो है सितार ज़्यादा अच्छा लगने लगा। He was also trained in it and played it for about 3 years, और लगभग उसे 3 साल तक उसे सिखाया गया। A German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father। एक जर्मन लेडी जो है म्यूजिक सीखने के लिए मोहन के पिताजी के पास आई। It was then that the guitar entered इन हिज लाइफ, तभी गिटार का उसके जीवन में प्रवेश हुआ। ही बिगन हिज एंड फिर एक्सपेरिमेंट विद दैट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, और फिर उसने जो है उस सुंदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने लगा। नो अदर इंस्ट्रूमेंट नाउ इन माई लाइफ, और उसने ये निश्चय कर लिया कि उसके जीवन में कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट अब नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू प्ले गिटार ओनली, और अब मैं मतलब कि उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं सिर्फ गिटार को ही बजाऊंगा। सैड मोहन टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहने लगा। गिटार टू कॉल हिज टाइम, और सारा दिन वो गिटार को लिया रहता था। गिटार द होल डे, गिटार सारा दिन वो करता रहे। फिर इसके बाद आवर्स इन द फैमिली वेयर सितार वोकल्स एंड क्लासिकल्स वायलिन्स and practicing the guitar does not have the effect which our instrument do, and moreover it's not from India, यानी कि अब ऐसा बोला जाने लगा कि उसके परिवार वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे वोकल हुआ, सितार हुआ, क्लासिकल संगीत हुआ, ये सब बजाते थे, पर उसे गिटार अच्छा लगता था।
द गिटार डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट एंड मोरीवर। फिर इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, यानी ये गिटार जो है वो अपने भारत का था भी नहीं। शेयर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, ऐसा उसके परिवार के एक मेंबर ने कहा। डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार। और जैसा कि क्या आप जानते हो कि तुम्हारे पिताजी कभी भी गिटार के लिए परमिशन नहीं देंगे। सेड द आंटी, उसकी आंटी ने कहा। बट हिज मदर केम टू हेल्प हिम, लेकिन उसकी माँ उसकी मदद कर रही थी। लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिजायर, चलो उसके मतलब कि वो मतलब दिल से जो है उसे देखा करता था और बजाने की इच्छा रखता था। सी डिक्लेयर देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, और फिर जब उसके पिताजी ने उसे सपोर्ट करने के लिए डिक्लेयर कर दिया तो ही वॉज ओवरजॉयड एंड डिसाइडेड टू मॉडिफाई द वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। तो ये पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट को जो है याद करने के लिए, समझने के लिए तैयार हो गया। ही ट्राई टू मेक इट सूटेबल फॉर प्लेइंग प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और वो शुद्ध भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में उसको मतलब कि बजाने में मतलब कि बजाने की कोशिश करने लगा। ही स्पेंड 2 more years विथ गिटार ओनली, और उसने 2 साल और जो है सिर्फ गिटार के लिए व्यतीत किया। वन इवनिंग देयर वॉज अ गैदरिंग ऑफ क्लोज फैमिलीज फ्रेंड्स इन दिस स्मॉल गैदरिंग्स मोहन्स ब्रदर। एक दिन उसके परिवार के काफ़ी नज़दीकी लोग जो है वो परिवार के यहाँ इकट्ठा हुए थे, और फिर मोहन का भाई बहन और उसके जो नेफ्यू थे वी आर ऑल्सो परफॉर्म आर्टिस्ट, और वो लोग अपनी कलाओं को परफॉर्म करने लगे। प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो लोग अपने अपने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक प्ले करने लगे। देयर वॉज अ ग्रेट एप्रिसिएट मोहन टू एक्सप्रेस हिज विश टू परफॉर्म ही प्लेड ऑन गिटार। अब मोहन की भी इच्छा हुई कि वो भी अपना मतलब कि गिटार बजाए देखे। तो आफ्टर हिज परफॉर्मेंस रिलेटिव सेड, एक रिलेटिव ने उसके गिटार बजाने के बाद कहा, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विथ न्यू इंस्ट्रूमेंट। इस नए इंस्ट्रूमेंट पर आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वन ऑफ द रिलेटिव सेड, उनमें से एक रिलेटिव ने कहा, इफ़ इट वेयर द सितार, यदि ये सितार होता तो यू वुड हैव बीन टू कंपटीशंस विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, तो शायद तुम अपने भाई बहन से जो ये कंपटीशन जीत जाते। You have already spent 2 years on it, but still this instruments need more. तुमने वैसे भी इसमें 2 साल व्यतीत कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम्हें अभी और ज़्यादा समय इसमें व्यतीत करना है। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस समवन सेड, इसके इस परफॉर्मेंस के बाद कुछ लोगों ने कहा, द सितार साउंड इज लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम, सितार का साउंड जो है वो झरने की तरह लगता है। योर इंस्ट्रूमेंट्स डजंट हैव द डेप्थ, और तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से ऐसी कोई ध्वनि नहीं निकलती। At another said, your brothers play the violin. आपका भाई जब वायलिन बजाता है तो his सुर एंड ताल आर सो ब्यूटीफुल, उसका सुर ताल बहुत सुंदर लगता है। What are you doing with this instrument? तुम इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर क्या कर रहे हो? मोहन was depressed एंड क्राइड फॉर द होल नाइट। मोहन जो है काफ़ी चिंता में पड़ गया और सारी रात रोने लगा। ही हैड ऑलरेडी गिवन 2 years ऑफ हिज लाइफ टू दिस इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने जीवन का 2 साल तो इस सितार में डाल ही दिया था, गिटार में। बट फ्रॉम द हार्ट आई एम मेड फॉर गिटार्स, देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट फॉर इन बट द गिटार, यानी कि लेकिन उसने दिल से ये सोच लिया था कि मैं सिर्फ गिटार बजाऊंगा और दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लूँगा। ही थॉट, उसने सोच लिया था। दिस इंस्ट्रूमेंट्स विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड, यही इंस्ट्रूमेंट जो है मुझे मतलब कि पूरे दुनिया में मुझे प्रख्यात करेगा, मुझे यकीन है। आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, वेरी बिग, मैं इसे बड़ा, बहुत बड़ा बनाऊंगा। ही वाज फिर डिटरमाइन, सच था, उसने दिल से सोच लिया। दिस एक्सपीरियंस टुक प्लेस व्हेन मोहन वाज ओनली 16 years एज, इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, और जब वो 16 साल का हुआ तो वो उसके जीवन में बदलाव का समय था। मोहन डबल्ड हिज रियाज एंड प्रैक्टिस फॉर अबाउट 10 hours a day, और वो मोहन ने जो है वो अपने मेहनत को डबल कर दिया, लगभग एक दिन में 10 घंटे वर्क करने लगा। ही ऑल्सो studied other aspects of the guitar. He decided to incorporate the specialty, टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट्स इनटू द गिटार, और इसके बाद उसने निश्चय किया कि वो अपनी इस गिटार में हर एक प्रकार के मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उनके ध्वनियों को निकालेगा। ही वांटेड टू इन्वेंट समथिंग विच गिव द साउंड एंड ट्यून ऑफ द वेस्टर्न गिटार बट कुड बी प्लेड
लाइक एन इंडियन वीणा, यानी कि वो उसने ये निश्चय कर लिया है कि वो इस वेस्टर्न जो गिटार है तो उसमें अपना म्यूजिक डाल करके इसे वीणा नाम दूंगा। Not only one sound that my instrument produce is important। अब मात्र इसमें मतलब कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट मतलब कि या दूसरा संगीत खोजना ही मेरा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, बट इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विजन व्हाट आई वांट टू से थ्रू इन इंस्ट्रूमेंट। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ इस संगीत के माध्यम से मैं लोगों को बता सकूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने खुद से कहा। एंड फाइनली विथ untiring effort and understandings of rags he created the वंडरफुल मोहन वीणा। और लास्ट में जो है उसने एक मोहन के वीणा का जो है निर्माण किया, जिसे मोहन वीणा के नाम पर प्रख्यात किया गया था। टुडे द वर्ल्ड नो मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट्ट विनर ऑफ अ ग्राम्य वर्ड मतलब कि इसे पंडित विश्व मोहन भट्ट के नाम से ग्राम मतलब कि सब जगह विख्यात, मतलब ये विख्यात हो गया। आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट्स पैशंस एंड हियर आई एम। मैंने सिर्फ अपने दिल से निकली आवाज़ों को सुना और उसी का साथ दिया। ऐसा मोहन जो है सेरेमनी 1993 में जब उसे अवार्ड मिलने लगा तो उसने ऐसा कहा। हाँ तो मित्रों, इसका ग्लोसरी आप देख लीजिए। इसमें लिखा है म्यूजिकल यानी कि संगीतकार, एक्सप्रेस यानी शो फीलिंग और फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट ट्रेल। अब इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स मतलब डिवाइस होता है, फिर परफॉर्म मतलब टू बी समथिंग यानी कि कुछ करना, प्रेजेंट यानी उपस्थित, वोकल यानी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। फिर इसका इनकॉर्पोरेट मतलब होता है उनका सपोर्ट करना। फिर सूटेबल मतलब योग्य, अप्रूव मतलब एक्सेप्ट स्वीकार करना, एप्रिसिएशन मतलब होता है अंडरस्टैंड समझना। फिर डिटरमाइंड्स मतलब होता है विथ वन माइंड मैप अप मतलब उसके दिमाग में बैठ जाना। फिर डिप्रेस यानी चिंता करना, उदास होना। बिलीफ मतलब होता है महसूस करना, कुछ सत्य महसूस करना। डेप्थ मतलब होता है डीपनेस यानी गहराई से। फिर इसका एस्पेक्ट मतलब होता है पर्टिकुलर यानी विशेष। हाँ तो मित्रों, ये आपका ग्लोसरी था। इसका एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद करना रहेगा। धन्यवाद।